हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारे हीरो को जान से मारने की तैयारी तो फुल टू कर ली थी किनवान ने, लेकिन वहाँ पर मोफेंग की एंट्री के बाद सब कुछ बदल जाता है। धीरे धीरे सभी एल्डर्स भी वहाँ पर पहुँच गए थे और सारा नजारा उनकी आंखों के सामने था। और जब इस बात पर मीटिंग बिठाई जाती है तो किनवान को बचाने के लिए उसके फादर दूसरे वाले एल्डर पर सारा ब्लेम लगा देते हैं, जिससे वो दूसरे एल्डर खुद को बचा भी नहीं पाते और किनवान के फादर उन्हें जान से मार देते हैं सभी के सामने। अब किनवान के जिंदा बच जाने पर सभी लोगों को उस पर गुस्सा था। लिंग टियान भी उसे मारने की प्लानिंग कर तो रहा था, लेकिन अभी वो एक्शन नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो जानता है कि किन ही इस मौके का फायदा उठाकर उसे मारने की कोशिश करेगा फिर। पर उसके बदले उसके दो चहेते उस बंदे को मारने पहुंच जाते हैं। एक थी यिंगशुए और दूसरी थी जूतोंग। दोनों ही जब उस बंदे पर हमला कर रहे थे तो पता लगता है वो बंदा पहले से ही चौकन्ना है और उन्हें ट्रैप कर लेता है। पर लिंग टियान उस बंदे से भी 4 कदम आगे था। न केवल वो उसके ट्रैप को डिस्ट्रॉय करता है बल्कि खुद उसके ही पैलेस में एक काफी बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका था, जिसे एक्टिवेट करते ही वो तो उसकी पूरी कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उस पर जानलेवा हमला कर देता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि लिंग टियान के स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक करने के लिए किनवान ने भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। लिंग टियान के प्रेशर ऑरा को देखने के बाद वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि मेरा भाई तेरे हाथों से मरा था। लिंग टियान भी लाइक इतने भी बेवकूफ नहीं हो। उस बंदे ने तो लिंग टियान को पीछे धकेल दिया था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए चोतोंग और यिंगशुए दोनों ही हमला कर देती है। किनवान को लगा नहीं था कि उसे एक साथ 3 लोगों का मुकाबला करना होगा। तो वहीं जब किनवान उन दोनों लड़कियों के अटैक को ब्लॉक करने में बिजी था, इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिंग टियान भी एक पावरफुल स्लैश तैयार कर लेता है। लेकिन लिंग टियान के अटैक थ्रो करने से पहले ही ये बंदा उन दोनों लड़कियों को साइड हटाकर अपने सामने एक जायंट फर्नेस क्रिएट कर देता है, जिससे वो अटैक उसी से टकरा कर एक काफी जबरदस्त ब्लास्ट कर देता है। उस फर्नेस को देखने के बाद लिंग टियान भी हैरान था, वहीं बाकी सब लोग भी हैरान हो रहे थे कि इसके पास ये फर्नेस कहाँ से आया। वहीं किनवान कहता है कि मैं तुम्हारी डिवाइन लिटरेचर को इग्नोर कर सकता हूँ, तुम्हारी ताओइज्म को इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप की पावर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। और तुम्हें दोबारा अंडर एस्टिमेट करने की गलती मैं नहीं करने वाला। इसी वजह से मैंने अपने फादर से ये लिया है, जो कि हेवनली रियल्म के लोगों को भी आराम से ब्लो कर सकते हैं। हमें देखने को मिलता है कि वो फर्नेस धीरे धीरे अपना साइज इंक्रीज कर रहा है और हमें पता लगता है कि हेवन रियल्म का बंदा भी अगर अटैक करे तो इस फर्नेस को कुछ भी नहीं होगा। और ये बात जानने के बाद तो इन तीनों की ही आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लिंग टियान को एक और बात परेशान करी थी और वो ये कि उसने जो सोल फॉलिंग फॉर्मेशन बनाया था वो ज्यादा देर तक इस बंदे की सोल को होल्ड नहीं कर सकता, इसीलिए उसे जल्द से जल्द कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढना ही होगा। ये बोलते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर अपनी कॉन्शियसनेस में पहुंचने के बाद वो तेजी से वहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्व करते हुए अपने सेकंड बोन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसका पूरा का पूरा लुक चेंज हो चुका था और अब उसकी पावर डिवाइन लग रही थी। ये देखने के बाद ये बंदा डर कर कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास स्वॉर्ड किंग बॉडी यानी कि सेकंड स्वॉर्ड बोन है। ये सेकंड स्वॉर्ड बोन उसी एंशिएंट वनरेबल की बोन है जो कि हमारे हीरो ने एब्जॉर्व की थी, पर अभी तक इस बंदे को पता नहीं है कि उस स्वॉर्ड बोन की पावर कितनी है। इसलिए कहता है कि जस्ट सिर्फ स्वॉर्ड किंग बॉडी पर रिलाई करना, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करके मुझे हरा सकते हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी कि जो तुम सोच सको कि तुम ऐसे मुझे मार दोगे। वहीं लिंग टियान उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए उसी डिवाइन पावर का यूज करके प्रिपेयर करना शुरू कर देता है काफी जबरदस्त अटैक को, और फिर अपने डिवाइन स्वॉर्ड बोन का यूज करके वो एक थंडर स्लैश रिलीज कर देता है जो कि उस बड़े से फर्नेस के साथ टकरा चुका था। उस अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि किनवान के लिए उसे संभालना मुश्किल होता जा रहा था। वहीं वो डिवाइन फर्नेस जैसे कि हेवनली रियल्म का बंदा भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। लिंग टियान के स्लैश की वजह से धीरे धीरे उसमें क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और ये क्रैक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। किनवान के लिए तो इस अटैक को संभालना ही मुश्किल होता जा रहा था। वहीं हमें दिखाते हैं कि लिंग टियान अपनी स्वॉर्ड को थ्रो कर देता है काफी जबरदस्त एनर्जी के साथ और वो स्वॉर्ड सीधा किनवान की बॉडी के आर पार हो जाती है। वो स्वॉर्ड अपने अटैक को कंप्लीट करने के बाद वापस हमारे लिंग टियान के हाथ में पहुंच चुकी थी और वो स्वैग के साथ खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम किनवान को देखते हैं, सोल पावर तो उसकी पहले से ही ब्लॉक हुई पड़ी थी। वहीं लिंग टियान के अटैक की वजह से उसकी बॉडी भी देखते ही देखते वैनिश हो जाती है और वो फर्नेस एक हेवनली लेवल का वेपन वही धरा का धरा रह जाता है। उसके मरने के बाद लिंग टियान उस फर्नेस को खुद अपने पास रखना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से कोई इस फर्नेस को उसके हाथ से खींच लेता है। उन तीनों को किसी के आने का एहसास हो गया था। लिंग टियान को लग रहा था कि कहीं ये किनवान के फादर तो नहीं, तो वो सभी लोग वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे वरना मुसीबत खड़ी हो सकती थी। पर उनके वहाँ से मूव होने से पहले ही एक अननोन प्रेशर उन पर रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिससे वो लोग हिल भी नहीं पाते। उस प्रेशर की वजह से यिंगशुए को पता लग गया था कि ये कौन
कौन से रियाल्म का बंदा होगा, दाओ रियाल्म का। वो लोग कंफ्यूज खड़े थे कि पता नहीं अब ये पावरफुल पर्सन कौन है। तभी एक ओल्ड मैन उनके सामने अपीयर होता है, जिसके सामने इन तीनों की हिम्मत नहीं होती कि वो अपना मुंह भी खोल सके। वही वो ओल्ड मैन लिंग टियान के सामने आकर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो लिंग टियान को अपने साथ कहीं ले जाते हैं। ये एल्डर लिंग टियान को अपने साथ हेवन लीनिंग पीक लेकर जाते हैं, एक फॉरेस्ट के किनारे। हमें एल्डर के बारे में पता लगता है कि इनका नाम चेन ये टियान है, जो कि सुप्रीम एल्डर्स में से एक हैं और ये ऑलमोस्ट दाओ रियाल्म की पीक पर पहुंच चुके हैं। वो लिंग टियान को वहां लाने के बाद कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी गलती क्या है। लिंग टियान एल्डर को ग्रीट करते हुए काफी ज्यादा पोलाइटली कहता है कि मैंने शायद सेक्ट रूल को ब्रेक किया है वॉयलेंस करके, पर एल्डर कहते हैं कि गलत जवाब। शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें बुलावा भेजा था और तुमने टेम्पररी मीटिंग को पोस्टपोन किया, वो भी बिना मुझसे पूछे। तुम्हें पता है मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमने मुझे बहुत देर तक इंतजार कराया और अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। और अब तुम्हें 3 दिन तक ये टियान पीक में स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करनी होगी, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। दोनों लड़कियों को बचाने के चक्कर में हमारा लिंग टियान वहाँ जाना ही भूल चुका था, तो लिंग टियान खुशी खुशी एल्डर के आगे झुकते हुए उनकी पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि उसी के फायदे के काम था। तभी अचानक से वहाँ पर काली एनर्जी पूरे आसमान में फैलनी शुरू हो जाती है। उसको देखने के बाद एल्डर लू समझ जाते हैं कि यहाँ पर कौन आया होगा, और शायद हम भी। ये और कोई नहीं बल्कि किनुआन के फादर किन जेन है, जो कि काफी गुस्से में वहाँ पर अपीयर होते हुए लिंग टियान से कहते हैं कि यहाँ पर आकर छुपा हुआ है बुज़दिल, मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बाद तूने सोचा भी कैसे कि अब तो मैं तुझे जीने दूंगा। ये बोलकर वो एक थंडर पाम स्ट्राइक उसके ऊपर थ्रो कर चुके थे, उसे जान से मारने के लिए। पर एल्डर लू ये टियान अपने सामने लिंग टियान को कैसे मरने दे सकते थे, इसीलिए वो अपने पास पड़ी हुई एक लकड़ी को उठाकर उसमें अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं और एक काफी जायंट स्वॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं। इसी चीज से हम पता लगा सकते हैं कि वो अपनी पावर को कितने अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। उनका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये स्वॉर्ड आगे बढ़ते हुए किन जेन के उस पाम स्ट्राइक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। मास्टर लू का अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि आसपास की पूरी जगह शेक करनी शुरू कर चुकी थी और ये एनर्जी काफी दूर तक जाती है। अपने सामने एल्डर लू को पहाड़ की तरह खड़ा देखकर एल्डर किन जेन कहते हैं कि ये टियान, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम इस मामले से दूर रहो। तुम जानते नहीं कि इसने मेरे बेटे को जान से मार दिया, मेरी पूरी फैमिली खत्म कर दी और अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, तो मेरे रास्ते में आने की कोई जरूरत नहीं। पर एल्डर लू ये टियान कहते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो कि तुम किसके खिलाफ जा रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि ये स्वॉर्ड गॉड है और इनके ऊपर आई बात तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर मौजूद कोई भी एल्डर खड़े खड़े स्वॉर्ड गॉड को मरते हुए नहीं देख सकता। पर इस बात से किन जेन और ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि तुम मेरे बेटे को बचा सकते थे, लेकिन तुमने उसे तो प्रोटेक्ट नहीं किया और अब तुम इस गुनहगार को प्रोटेक्ट कर रहे हो जिसने मेरे दोनों बेटों को मार दिया। एल्डर लू हमारे लिंग टियान का सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। लिंग टियान तुम्हारे बेटे को कैसे मार सकता है, जबकि वो कल रात से ये टियान पीक में ही अपनी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा है और मैं इस बात का गवाह हूँ कि वो कल रात से अभी तक यहाँ से कहीं भी नहीं गया। अब उनका सफेद झूठ देखने के बाद तो किन जेन की आंखें बाहर आ जाती हैं कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। पर अब इतना बड़ा सुप्रीम एल्डर लिंग टियान के सपोर्ट में झूठ बोल रहा है, अब इसके खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं था, तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा, तुम जिस गुनहगार को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो ना, उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हारे प्रोटेक्शन के लायक हो। अब जब किन जेन कुछ नहीं बिगाड़ सकता था तो वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद हमारा लिंग टियान एल्डर लू ये टियान को ग्रीट करते हुए कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका यह एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पर एल्डर तो उससे कहते हैं कि अभी अभी जो मैंने स्वॉर्ड स्ट्राइक की, क्या तुमने उसे देखा? मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने क्या सीखा। लिंग टियान ने काफी गौर से ऑब्जर्व किया था, इसलिए जैसे ही एल्डर उसे ये करके दिखाने को कहते हैं, वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सेम एल्डर के ही स्टाइल में एक जबरदस्त स्लैश रिलीज कर देता है। उसका ये स्लैश आसमान में मौजूद बड़े से काले बादल को 2 हिस्सों में तोड़कर वहाँ से वैनिश कर चुका था। उसके अटैक को देखकर एल्डर खुश होते हुए कहते हैं कि सच में अच्छा अटैक था, मुझे पसंद आया हटकर, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ी सी कमी है। और फिर वो लिंग टियान की गलती बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें ऐसा प्रिपेयर करना है जिसका इंटेंशन हो कि तुम्हें हेवन से पावर लेकर पूरे अर्थ को शटर करना हो। अपने इंटेंशन को बड़ा रखना, जिससे कि पावर एब्जॉर्वेशन भी बढ़ जाएगी और अटैक भी पहले से पावरफुल हो जाएगा। एल्डर की बातों को हमारा लिंग टियान अपने मन में रिपीट करने लगता है और वो कुछ सोचों में गुम था, जिसे देखकर एल्डर समझ जाते हैं कि ये लड़का बहुत समझदार है, क्योंकि वो उनके एक बार समझाने पर ही समझ गया था कि उसे क्या करना है और वो कहाँ पर गलत था। इसका मतलब ये था कि हमारे एल्डर लू ये टियान को हमारे लिंग टियान को समझाने या सिखाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एल्डर लू तो एल्डर शेंगिया के बारे में सोचकर कहते हैं कि तुम्हारी नजरें सच में बहुत शार्प हैं, तुमने पहले से ही एक बहुत खास डिसाइपल को चूज किया। डिसाइपल चूज करने के मामले में तुम नंबर 1 पर आते हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे एल्डर लू को थोड़ी सी जेलसी हो रही है कि उन्होंने लिंग टियान को पहले अपना डिसाइपल नहीं बनाया। इसी के नेक्स्ट सीन में हम लिंग टियान को देखते हैं, जो कि अपने सोल स्पेस में पहुंचकर अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ पर वो स्वॉर्डमैनशिप की भी
अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ उसके आसपास काफी मल्टीपल स्वॉर्ड्स चक्कर लगा रहे थे और वो एल्डर्स की सिखाए हुए वर्ड्स के बारे में बात करते हुए कह रहा है कि मैं तो हेवन के अगेंस्ट जाना चाहता हूँ, पर एल्डर तो हेवन से ही पावर बोरो करने को कह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैंने जो प्लान बनाया है मैं उसमें पीछे रह जाऊंगा। ये बोलने के बाद वो वहाँ पर मल्टीपल स्वॉर्ड्स जो उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे उनमें से एक को कैच कर लेता है और फिर वहाँ पर मौजूद पिलर से जब जंजीरों में अटैक थ्रो होता है तो वो उन्हीं के साथ ही प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है। थोड़ी देर तक अपने स्वॉर्ड की एनर्जी को कंट्रोल करने के बाद वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ गया था। लिंकडियान ने अपने 3 दिन की प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लिया था और जब वो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस करता है तो वो कहता है कि अब वक्त आ गया स्टार पैलेस वापस जाने का। और उसके कुछ ही देर में हम उसे स्वॉर्ड पैलेस के अंदर देखते हैं, जहाँ के एल्डर से देखकर खुश हो जाते हैं। जैसा कि हमारे लिंकडियान ने एल्डर से वादा किया था कि जब वो थोड़ा सा पावरफुल हो जाएगा तो वो एल्डर के साथ सेकंड चैलेंज कंप्लीट करने के लिए स्टार पैलेस जरूर आएगा। तो वो हाजिर हो चुका। एल्डर उसके लिए दूसरे बंदे को ले आते हैं जो उसके साथ फाइट करने वाला था। एल्डर के जाते ही वो बंदा अपीयर हो जाता है जिसने हमारे हीरो की तरफ पीठ करके रखी थी। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम स्पार्क है। हमें पता लगता है कि ये सीनियर स्पार्क असल में को डिसेबल है जो कि 3rd लेवल पर आते हैं। इनकी कल्टीवेशन स्पिरिट सीरियल की 4th लेवल है। उन दोनों की फाइट को विटनेस करने के लिए फिर से काफी सारे डिसाइपल्स स्टार पैलेस के सामने इकट्ठा हो चुके थे। उन दोनों की फाइट के बारे में डिस्कस करते हुए वो कहते हैं कि पता नहीं इस बार हमारे स्वॉर्ड गॉड जीतेंगे या नहीं। पिछली बार तो उनके सामने यिंगशुए थी, वो भी कुछ कम नहीं थी, लेकिन इस बार सीनियर ब्रदर स्पार्क की बात कुछ और है। वो 3rd लेवल के को डिसेबल है। ऑब्वियस सी बात है, पावरफुल तो वो अच्छे खासे होंगे। इसका मतलब ये है कि ये फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। हमें पता लगता है कि सीनियर ब्रदर मू फेंग 2nd लेवल के को डिसेबल है और उसके बाद आते हैं लास्ट में नंबर 1 पर मू एन। अभी उस बंदे के बारे में ज्यादा डिटेल्स हमें दी नहीं गई है। इसका मतलब ये है कि आगे के एपिसोड में उनकी एंट्री धमाकेदार होगी। अभी के लिए बस हमें ये पता लगता है कि ये तीनों ही डिसाइपल्स, इन्हें मॉन्स्टर कहा जाता है। सीनियर ब्रदर मू फेंग की पावर तो आप देखते ही हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि स्टार पैलेस में सिर्फ क्लोन मौजूद होता है, रियल बॉडी तो बाहर होती है, तो उसी तरीके से 3rd कोर डिसाइपल स्पार्क की बॉडी उसके दोस्त के साथ वहाँ पर आ जाती है अपनी फाइट देखने के लिए कि कौन जीतने वाला है। उसका दोस्त उसे छेड़ते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जीतोगे क्या? पर ये बंदा यहाँ पे भी अपनी पीठ दिखाकर खड़ा था, ये कहते हुए कि अपने मुंह से अपनी तारीफ करने वाला बेवकूफ होता है। इसका मतलब ये है कि उसे पता है कि वही जीतेगा। इसके अलावा ये बंदा इतना घमंडी था कि इसे लग रहा था कि हमारे हीरो का नाम एवे फालतू में बढ़ा चढ़ा के लिया जाता है, उसकी पावर इतनी भी कुछ खास नहीं होगी। वही लिंकडियान तो ज्यादा देर तक इंतजार भी नहीं करा था, तेजी से आते हुए एक ही स्वॉर्ड स्लैश में उस बंदे के क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो सभी हैरान थे कि फाइट कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। उन्हें तो लगा था कि कुछ जबरदस्त देखने को मिलेगा, लेकिन एक भी अटैक करने का मौका नहीं मिला कोर डिसाइपल को। ये तो उनके लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ तक कि इस अटैक को देखने के बाद स्पार्क का दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने अटैक कब किया? मुझे तो नजर भी नहीं आया। अपने ही दोस्त को अपना मजाक उड़ाता देखकर वो बंदा तो शर्म से पानी पानी हो चुका था, साथ ही उसे गुस्सा भी काफी ज्यादा आ रहा था क्योंकि लिंकडियान की कल्टीवेशन उससे बहुत ज्यादा कम थी और लिंकडियान ने उसे देखते ही देखते चुटकी में हरा दिया। वो बंदा अपने दोस्त को इस तरीके से खुद पर हंसता देखकर उसे डराते हुए कहता है कि अब तुम बकवास बंद करोगे या फिर मैं अपनी स्वॉर्ड से यही तुम्हारा खेल खत्म कर दूं। उसके दोस्त को पता था कि खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचेगी, इसके अलावा कुछ तो कर नहीं सकती। वही तभी बच्चे कहते हैं कि देखो स्वॉर्ड गॉड ने नेक्स्ट चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया जो कि ब्रदर गुएन के साथ था। ये देखकर तो उस बंदे स्पार्क की भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि ये नंबर 1 को डिसाइपल को चैलेंज करने वाला है। और इसके बाद तो वो फिर से पीठ घुमाकर खड़ा हो जाता है कि इसे क्या लगता है किसने मुझे हरा दिया तो ये ब्रदर गुएन को भी हरा सकता है, कुछ ज्यादा नहीं हवा में उड़ रहा। पर उसका दोस्त उसे शांत कराते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुंह बंद रखना चाहिए क्योंकि वो तुमसे तो बेहतर ही है। स्पार्क का दोस्त और कोई नहीं बल्कि गुएन था। मुझे तो लगा था कि नंबर 1 को डिसाइपल होगा तो थोड़ा कुछ पावरफुल होगा, पर ये तो नौसिखिया निकला। एक तो मजाकिया, ऊपर से पावर में भी कम, क्योंकि इससे भी हमारा हीरो एक ही स्वॉर्ड स्लैश में हरा देता है। इससे पहले कि स्पार्क उसका मजाक उड़ा पाता वो उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि बस मैं तुम्हारे जितना डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। बच्चे जिन्हें मॉन्स्टर बोल रहे थे, हमारे हीरो ने थोड़ी देर भी उसके साथ फाइट कंटिन्यू की। इनसे अच्छी तो यिंगशुए थी जिसके साथ फाइट चलने में कम से कम एक एपिसोड तो खींचा। बाकी सभी डिसाइपल्स के सामने हमारे हीरो की वजह से इन सीनियर डिसाइपल्स की इज्जत तो पानी पानी हो गई। एल्डर तो हमारे लिंकडियान से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। उनका भरोसा लिंकडियान पर बढ़ चुका था। कहीं ना कहीं वो जानते थे कि लिंकडियान उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा और उसने किया भी नहीं, अपने चैलेंज को पूरा भी कर दिया। इसके बाद तो उसे स्टार पैलेस का पूरा टोकन मिल जाता है और उस जगह का भी पास एंट्री जहाँ पर उसे वो स्वॉर्ड मिलने वाला था। एल्डर ने कहा था ना कि चैलेंज कंप्लीट होने के बाद वो उसे इस माउंटेन में भेजेंगे। वैसे तो लिंकडियान अब खुशी खुशी वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर भी वो रुककर कहता है कि एल्डर सीनियर ब्रदर मू फेंग की रैंकिंग कौन सी है। उसकी पूछने के अंदाज से एल्डर को पता लग जाता है कि ये मू फेंग के साथ फाइट करना चाहता है। एल्डर कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे चैलेंज करके हरा पाओगे। लिंकडियान का इरादा मू फेंग के साथ फाइट करके उसे हराना नहीं था, बल्कि वो देखना चाहता था कि उनके बीच में कितना पावर गैप है।
है। एल्डर कहते हैं कि मुफेंग की रैंकिंग 3rd है और वो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। लिंग टियान पूरी तरह से रेडी था और एल्डर ने भी उसे परमिशन दे दी थी कि वो मुफेंग के साथ फाइट कर सकता है। अब फिर क्या, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि हमारा लिंग टियान मुफेंग को चैलेंज करके हरा पाता है या नहीं। इतना तो कंफर्म है कि दोनों के बीच की फाइट बहुत जबरदस्त होने वाली है। रियल वर्ल्ड में तो वो लड़ेंगे नहीं, स्टार पैलेस अच्छी जगह है फाइट चेक करने के लिए। क्या आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड है? कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर और हाँ, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल।